प्रिय बच्चों, ये आपकी पोइट्री की लास्ट पोएम है द सॉन्ग ऑफ फ्री, स्वामी विवेकानंद की। आप स्वामी विवेकानंद को भी जानते हैं के बारे में। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद ऑल्सो अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, एक महान समाज सुधारक थे। ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट सेंट, एक महान साधु भी थे। तो सॉन्ग ऑफ फ्री, इस पोएम में वो एक फ्रीनेस, स्वतंत्रता का एक सॉन्ग, एक गाना या अर्थात अपनी पोएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोएम में क्या कहते हैं देखें। जो है पोइट ऑल्सो वांट टू एक्साइट द रीडर्स। पोइट थ्रू दिस पोएम, अपनी इस पोएम की सहायता से वो अपने पाठकों को एक्साइट करना चाहते, उत्तेजित करना चाहते हैं। ऑल्सो वांट टू सजेस्ट, वो ये सजेशन देते हैं कि दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड एट एनी लॉस, अपने जीवन में किसी प्रकार की हानि या फेलर, असफलता पर किसी प्रकार से उन्हें डिसअपॉइंटेड अर्थात निराश नहीं होना चाहिए। दे शुड बी जस्ट लाइक ही ऑल्सो कंपेयर्स द ह्यूमन बीइंग who also not able to get success in life in his attempts, जो अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात ऐसे लोगों को वो कुछ उदाहरण देते हैं। They should be just like a wounded snake or a lion which is also on its prey, एक उस घायल सांप की तरह से या उस शेर की तरह से जो अपने शिकार पर होता है। Such kind of यानी एक्साइटमेंट शुड बी इन द अनसक्सेसफुल पर्सन, असफल व्यक्ति को इसी तरीके के उसके अंदर वो तत्व होने चाहिए। पोइट कहते हैं द वुंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल, एक घायल जो स्नेक है, सांप है, वो अपने हुड को, अपने फन को फैला देता है। फ्लेम स्टिड अप डथ ब्लेज, और उसकी ऐसी फुसकारता है जैसे कि जहर की लपटें उत्पन्न हो रही हों। The desert airs resound the call of the heart-struck lion's race, और जब कोई लायन, कोई शेर अपने शिकार पर होता है तो वो भी यानी किस तरीके से गुर्रा रहा होता है। तो such kind of condition is also in man, व्यक्ति के अंदर भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। वो भी उस शेर की तरह से गुर्राता अर्थात पूरी क्रोध और उसके साथ रहना चाहिए अपने कार्य को पूरा करने के लिए, या फिर वो जो है उस सांप की तरह से विच इज़ ऑल्सो वुंडेड, जिसको घायल कर दिया गया है, जैसे वो विष की लपटें छोड़ रहा है, फुसकार रहा है, और जैसे शेर अपने शिकार को देखकर दहाड़ रहा होता है, तो ऐसे ही उसे ह्यूमन बीइंग को भी होना चाहिए। पोइट ऑल्सो वॉन्ट टू सजेस्ट फर्दर, पोइट आगे सजेस्ट करना चाहते हैं द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डीलर्स स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रेस्ट। पोइट ऑल्सो वॉन्ट टू से व्हेन मैन इज ऑल्सो गोइंग ऑन द पाथ ऑफ द डेस्टिनेशन, जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है तो उसे बढ़ते रहना चाहिए। उसे किसी भी अवरोधक या किसी भी ऑब्स्टेकल के कारण, अवरोधक के कारण, बाधा के कारण रुकना नहीं चाहिए। पोइट कहते हैं द क्लाउड पुट्स फोर्थ द डीलर्स स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स द इट्स ब्रेस्ट, चाहे कितनी भी बिजली चमके, चाहे बादल कितने भी गड़गड़ाएं, कितनी भी अपनी शक्ति के साथ बारिश करें, लेकिन व्हेन द साउल इज स्टिड टू इट्स इन मोस्ट डेप्थ ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। तो महान लोग यानी हमारी अंतरात्मा में, हमारी आत्मा में अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की भावना है तो वी ऑल्सो बी एबल टू गो फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते रह जाएंगे। उन बादलों की चमक की, उस गड़गड़ाहट को वी ऑल्सो नॉट फील, वो हम उसको महसूस नहीं करेंगे, उसे अवरोधक के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि पोइट वांट टू से, पोइट ये कहना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद वांट टू से, स्वामी विवेकानंद ये कहना चाहते हैं कि ग्रेट पर्सन यानी महान जो लोग होते हैं, दे ऑल्सो नॉट हाल्ट अकॉर्डिंग टू एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल और बाउंडेशन, वो किसी प्रकार की बाधा या अवरोधक के कारण कभी रुकते नहीं हैं। दे ऑल्सो कैरी ऑन देयर जर्नी फॉर अचीविंग देयर डेस्टिनेशन, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं।